गुटबंदियाँ बहुत है, हुड्डा साहब का ग्रुप है, कहीं रणदीप सुरजेवाला जी का है, कहीं शैलजा जी का है। उसी गुटबाजी की वजह से इनको लगातार नुकसान हो रहा है। तो मैंने जब भी आदित्य जी से बात होती तो मैं उनको यही कहता था कि भी आप प्रयास कर रहे हो उस पार्टी में रह के जिनका आम लोगों से, किसानों के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने कहा कि ये जिस संगठन में आप काम कर रहे हो वो कोई अच्छी जगह नहीं है जनता की सेवा करने का। अभी हाल ही में कुलदीप गधराना भी आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, उनके लिए केजरीवाल प्रचार करके गए हैं। इससे इनेलो को फ़ायदा होगा या कुलदीप गधराना को कितना आप फ़ायदा देखते हैं माहौल, क्योंकि ये पंजाब से सटा हुआ है, पंजाब में उनकी सरकार है, तो क्या वो भी अब फाइट में आगे हैं? नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। इस वक्त हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज़ है और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों के उम्मीदवार से लेकर सभी कार्यकर्ता जो है वो तेज़ी से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ है इनेलो से पूर्व विधायक डॉक्टर सीताराम। सीताराम जी, अब तो चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, क्या देखते हैं डवाली में, क्योंकि ये हॉट सीट है, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दिग्गज भी यहाँ पर आ रहे हैं। डवाली के मतदाता बहुत जागरूक हैं। उन्होंने समय समय पे, देखिए आप, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी देवीलाल जी के उम्मीदवार को ही हमेशा से जिताने का काम किया है। 5 बार तो हमारे परिवार को, 2 बार मुझे भी यहाँ से, उसके बाद में भी चौधरी देवीलाल जी का जिनको आशीर्वाद था वो जीते। आज बीच के अंदर जो परिवार का बिखराव हुआ उससे कहीं मतदाता असमंजस में हो गया और कांग्रेस जीत गई। लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकाल रहा है विधायक जी का, तो उनकी जनता से दूरियां नहीं हैं। तो जनता से जो दूर हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा रहे जो हमारे लिए काम करे, इस क्षेत्र के विकास करे। तो इस मामले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अजीज़ आदित्य चौटाला जी को अपना उम्मीदवार बनाया। तो लोगों को उनकी कार्यशैली और पे भी विश्वास है। और फिर हमारा संगठन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पूरे जी जान से लगा हुआ है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात पे विश्वास करते हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस का राज, आशा से लोगों ने देखा कि ये शायद विकास करेंगे इस क्षेत्र का, लेकिन इस 20 साल के अंदर क्षेत्र बहुत पिछड़ गया। आज उम्मीद करते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात के ऊपर कि ये अपनी ज़बान के धनी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और उनके मन में बड़ी अच्छी सोच है शिक्षा को लेके। इस क्षेत्र में नहरी पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, कैसे निजीकरण से नौजवानों को छुटकारा मिले, सरकारी नौकरियां मिले, किस प्रकार यहाँ पे जो नशा लगातार बढ़ रहा है जिससे नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उससे छुटकारा दिलवाना। तो इसलिए आम मतदाता को लगता है कि आज हमारा गठबंधन भी है। जिन पार्टियों का लोकसभा में प्रदर्शन वो राष्ट्रीय मुद्दे थे, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव के अंदर और लोकसभा चुनाव में दोनों में घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोकसभा चुनाव में हमारे को लोग कहते थे कि अभी इस बार तो हमें एक बार छुटकारा दिलवाना है एक पार्टी से, लेकिन विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम आपको डट के साथ देंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का साथ देंगे। आज हमारे पास 4 पार्टियों का गठबंधन है जो अपने अपने बहुत प्रभाव रखती हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर। तो इसलिए हमारा ग्राफ गठबंधन का लगातार बढ़ रहा है और जो दूसरी नेशनल पार्टियां उनका ग्राफ घट रहा है। तो हम भारी बहुमत से यहाँ से सीट जीतेंगे और जो लोग विश्वास हमारे करते हैं उस विश्वास को बरकरार रखेंगे, इस क्षेत्र में अंदर विकास करेंगे। आदित्य चौटाला की पहली लिस्ट में नाम नहीं आता, तुरंत वो जो है अपनी मीटिंग बुलाते हैं कार्यकर्ताओं की और बातचीत करते हैं और उसके बाद में शिफ्ट हो जाते हैं इनेलो में। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही फैसला था आदित्य का या थोड़ा वेट करते? क्योंकि वो अब तो पार्टी में है तो आप, जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ यही कहेंगे, क्योंकि आप पूर्व विधायक हैं। विधायक होने के नाते आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि कितना फ़ायदा मिलेगा इनेलो को? सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं हमेशा, मेरा ये प्रयास रहा कि चौधरी देवीलाल जी का परिवार इकट्ठा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां इनको आपस में फूट डालने का काम किया, जिसे हरियाणा प्रदेश के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। ये परिवार भी चौधरी देवीलाल जी का परिवार रहा है। तो मैंने जब भी आदित्य जी से बात होती तो मैं उनको यही कहता था कि भी आप प्रयास कर रहे हो उस पार्टी में रह के
जिनका आम लोगों से, किसानों के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने कहा कि ये जिस संगठन में आप काम कर रहे हो वो कोई अच्छी जगह नहीं है जनता की सेवा करने का। तो उनको टिकट मिलने वाली थी, या उन्होंने जिस प्रकार सार्वजनिक रूप से वक्तव्य कुछ दिए, सरकार की कमियों को उजागर किया, तो कहीं ना कहीं उन संगठन को लगा कि ये शायद अपनी अलग से पहचान बनाना चाहते हैं। और वो उनमें एक चीज़ मैंने देखा कि वो सेवा तो करना चाहते थे, फिर जब उन्हें वहाँ मौका नहीं मिला और परिवार के लोगों के साथ बैठ के बातचीत हुई और अपने वर्कर्स से राय की, तो सबका ओपिनियन यही था कि भी आपको इसमें शामिल होना चाहिए। और यहाँ शामिल होने से एक उनको बहुत बड़ी खुशी मिली, इलाके के अंदर भी खुशी की लहर दौड़ी कि भी परिवार के कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो इससे इस इलाके के लोगों में जोश आया और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो विधानसभा में पहुँचेंगे और इस इलाके के अंदर जो पिछले काफ़ी समय से कोई विधायक चुन के गया तो वो यहाँ समय नहीं दे पा रहे थे, पर मुझे पूर्ण विश्वास है वो समय भी देंगे। उनके पास योजनाएं भी है इस इलाके के विकास के लिए, और अभय सिंह चौटाला जैसा नेता है, उनका भाई है, तो दोनों कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे तो इस इलाके के अंदर विकास होगा। आप 2 बार विधायक भी रहे, इस बार चर्चा ये थी कि डॉक्टर सीताराम को भी इनेलो जो है टिकट दे सकती है, जब आदित्य चौटाला यहाँ इंडले में नहीं थे। इसके अलावा कई और लोगों का भी नाम था। तो आपको बुरा नहीं लगा कि मतलब मेरी कुछ तो रही होगी ना प्लानिंग आपकी भी चुनाव लड़ने की? मैंने तो पार्टी को मैंने कहा कि मैं आज ये सीट ओपन है, पिछली बार ही पार्टी ने मुझे लड़ाया, तो मैंने कहा कि भी मैं ओपन सीट पे नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि कहीं न कहीं कई बार कार्यकर्ताओं का भी होता है, कुछ लोगों का भी होता है कि भी ये हमारी सीट है, ओपन है, रिज़र्व, इस टाइप का मैंने थोड़ा सा महसूस किया। तो मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी कि मैं कार्यकर्ताओं की इच्छाओं के खिलाफ़ यहाँ लड़ूँ। मेरे पर्सनल रसूख अच्छे हैं, बहुत लोग चाहते थे कि मैं लड़ूँ, लेकिन मैं हमेशा पार्टी से बंधा रहा हूँ, तो मुझे तो पार्टी का जो आदेश आता है उसकी पालना करता हूँ। मेरी कोई ऐसी राजनीतिक बहुत बड़ी इच्छा ही नहीं है, लेकिन मेरी एक राजनीति करने का तरीका है कि साफ़ सुथरी, और जब भी मुझे मौका मिले मैं लोगों की सेवा करूँ। पिछली बार का जो चुनाव हुआ उसमें ये कहा गया कि डॉक्टर सीताराम को जो है डमी कैंडिडेट के तौर पर इनेलो ने उतारा और वोट बैंक जो है शिफ्ट कर दिया गया अमित शाह की तरफ। ऐसा नहीं है, लोग मुझे ऐसा नहीं है कि डमी कैंडिडेट उतारा गया। चौटाला साहब की, अभय सिंह जी की सोच थी, क्योंकि मैं पहले भी जब लड़ा था, जिला परिषद भी लड़ा, तो मैं ओपन में लड़ा था, तो मुझे लोगों ने पूरा बहुमत यहाँ से जिताने का काम किया था। तो उसी बात को उनको ध्यान में था कि शायद दोबारा से फिर मौका दिया जाए, लेकिन हमारे पार्टी के हालात इस टाइप के हो गए कि उस टाइम लगातार लोग छोड़ के जा रहे थे, तो उस समय मुझे पता था हालात क्या होंगे, लेकिन मैंने कहा कि पार्टी को आज ज़रूरत है मेरी, जीतना और हारना मायने नहीं रखता, मैं पार्टी के लिए चुनाव लड़ूंगा। और उस समय भी कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवार में बिखराव किया है, उसको अगर कहीं डॉक्टर साहब को ज़्यादा वोट दिए तो कहीं ये भारतीय जनता पार्टी ना जीत जाए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि इस बार कांग्रेस को मौका देना चाहिए। क्योंकि ये सवाल इसलिए है कि इनेलो के वोटर की अगर हम बात करते हैं, जाहिर तौर पर इनेलो का पेट वोट होता है। जैसे डबवाली की अगर हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो 24 से 25 हज़ार जो पेट वोट है वो कहीं शिफ्ट नहीं होते हैं। इसलिए ये बात उठी कि भाई अब की बार जो है अमित शाह को जो है हेल्प की गई इनेलो की तरफ। ऐसा नहीं होता, हालात इस टाइप के हो जाते हैं कि कई बार वोटर ये सोचता है कि अगर हमने ऐसी पार्टी को, जिसको चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि ये विश्वास के लोग नहीं हैं, उस पार्टी का कैंडिडेट कहीं जीत गया तो उसमें कहीं वोटर्स अपनी मनमर्जी से भी वोट डाल देता है। आप 2 बार विधायक रहे, ये जो हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के समर्थन में आए, क्या इससे माहौल जो है वो चेंज होगा, या आप जो कह रहे हैं कि आदित्य चौटाला जो है वो फुल पावर में है, अभी कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं है इनेलो के लिए? देखो, हर एक पार्टी का नेता प्रचार करने आता है, इनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि शायद हुड्डा साहब को लेके आएंगे तो हमारा ग्राफ बढ़ेगा।
पर आज अगर वो सारे इकट्ठे होके सभी पार्टी के नेता उनके लिए आते फिर तो फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ तो गुटबंदियाँ बहुत है। हुड्डा साहब का ग्रुप है, कहीं रणदीप सुरजेवाला जी का है, कहीं शैलजा जी का है। उसी गुटबाजी की वजह से इनको लगातार नुकसान हो रहा है। गुटबाजी बड़ी होगी, मुझे तो लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। आप जो शैलजा वाला जो मामला आया उस पे आप कैसे देखते हैं उस मामले को, और बीच में जिस तरीके का कांग्रेस के अंदर खींचातान चली रही है? देखो, कोई भी पार्टी का, किसी पार्टी का कोई भी नेता है, किसी धर्म से है, जाति से है, उसका अपमान तो नहीं होना चाहिए। शालीनता राजनीति के अंदर रखनी चाहिए। वैचारिक मतभेद हो तो उसको आप वैचारिक तौर से कहिए, लेकिन ओछी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के लोगों की भावना तो उनको बुरा लगा है, तो उसका हो सकता है उनको नुकसान हो। अभी हाल ही में कुलदीप गधराना भी आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, उनके लिए केजरीवाल प्रचार करके गए हैं। इससे इनेलो को फ़ायदा होगा या कुलदीप गधराना को कितना फ़ायदा देखते हैं माहौल, क्योंकि ये पंजाब से सटा हुआ है, पंजाब में उनकी सरकार है, तो क्या वो भी अब फाइट में आगे हैं? ऐसे वो तो वही बता सकते हैं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर लोगों को आशाएं थी, उम्मीद थी, उसके अंदर वो खरे नहीं उतरे, बल्कि उनकी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पंजाब में भी लोगों को जो उम्मीद से सरकार बनाई थी, वहाँ पे भी मैं बहुत लोगों से बातचीत होती है, बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत होती है, तो वो ये कहते हैं कि ये भी झूठ की सरकार है, इनके वायदे सच्चे नहीं हैं। तो आज ये देखिए कि पंजाब साथ लगता है, इसलिए पंजाब से लोग ला के वो प्रचार कर रहे हैं, तो वो तो वोटर देखेगा कि भी इस इलाके का भला कौन कर सकता है। और मुझे ये लगता है कि इस इलाके के अंदर हमारी पार्टी से मजबूत कोई नहीं है। कोई नहीं है। आप जब चुनाव लड़ते थे और आज जब चुनाव हो रहे हैं, दोनों के अंदर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? देखो, समय हमेशा बदलता रहता है। उस टाइम सिर्फ गिने चुने नेशनल अखबार होते थे, उनके ओपिनियन को लोग उस पर विश्वास करते थे। खर्चा भी कंपैरेटिवली बहुत कम होता था, थोड़ा बहुत खर्चा जो लगता था, लोगों का विश्वास भी था, नेता पे भी विश्वास होता था कि वो लोग अपना गाढ़े खून पसीने की कमाई से हमें पैसा देते, हम उसी से लड़ते थे। और हमारा हमेशा उन पे एहसान रहता था कि भी हम लोगों के काम करें। तो जो पैसे का ज़्यादा बोलबाला कहीं ना कहीं राजनीति में हुआ है, वो आम जनता के लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक है। ये पैसे वाली जो बात आई, पैसे के दम पे अभी जो चुनाव चलते हैं आजकल, जो लंबे बड़े बड़े जन सैलाब जिसको बोलते हैं मीडिया में, बड़े बड़े रोड शो हो गए। जैसे नामांकन के दिन हमने देखा दिग्विजय चौटाला के यहाँ पे बहुत भारी गाड़ियों का काफिला, ऐसे ही अमित शाह का, ऐसे ही आपका। तो ये क्या मतलब नुकसानदायक है? ये ऐसा है, ये लोगों को प्रभावित करने का एक तरीका है, अपना प्रचार का तरीका है। पर ये मान के चलो, देखो ये तो इलेक्शन कमीशन का इशू है कि भी किस टाइप से पैसे का कम से कम इस्तेमाल हो, कोई भी किसी चीज़ का दुरुपयोग ना कर सके, वोटर को अपनी सोच समझ से वोट देने का अधिकार हो। जो झूठे कोई वायदे करता है उसके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन को सख्त एक्शन लेने चाहिए, ताकि कोई पार्टी झूठे वायदे करती है वो पूरे अगर नहीं कर पाती तो भी इलेक्शन कमीशन को सख्त एक्शन लेने चाहिए, ताकि लोगों को फेयर, हम अगर अपनी बात लोगों के पास कहें तो वो फेयर होनी चाहिए कि भी हम क्या कर रहे हैं, वो झूठी बातों से प्रभावित ना हो। तो मेरा यही है। आप विधायक रहे, एक ये सवाल है कि दिग्विजय चौटाला जो है यंग है, युवा है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? वो भी चौटाला परिवार से है, बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं 3 लोग। देखो, परिवार चौधरी देवीलाल का है, पर देखिए जो मैंने यही कहा है कि जो राजनेता या जिसने राजनीति करनी है, जनता के बीच में जो रहेगा, वहाँ यहाँ से उनके परिवार चौधरी अजय सिंह जी, नैना चौटाला जी विधायिका जी रहे,
मैं ये समझता हूँ कि उनकी राजनीतिक भूल थी कि वो यहाँ से चले गए और इतने राज के अंदर रहे, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि इस एरिया की अनदेखी हुई है। तो वो तो अब जो जनता में जाएंगे देखेंगी जनता की भी उन पे विश्वास करती है या नहीं। तो यानी वो जो अब चुनाव में है वो ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि हमारे साथ तो 4-5 पार्टियां जो है ना हमें सहयोग कर रही है, समर्थन दे रही है, वो कह रहे हैं कि ये सारे मिलके तो हमें तो हराना चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं हराना चाहते। देखो, वो यंग है, नौजवान है, मैं तो ये समझता हूँ कि उनको कोई भी ऐसी बात नहीं कर रही है कि जनता उन पे विश्वास ना करे, क्योंकि राजनीति के अंदर जीतने के लिए लड़ता है हर एक आदमी, कोई किसी को हराने के नहीं लड़ता। सामने खड़ा हो, कौन उसके सामने कौन से नंबर पे आ जाए नहीं पता, पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं खुद को जीतने के लिए लड़ूंगा, ना कि किसी को हराने के लिए। हराने तो जनता ने है, जनता हराएगी, किसी को भी हराएगी तो, और जिताएगी तो जनता जिताएगी। तो इस बार किसको जिता रही है फिर जनता डबल? मुझे तो यही लगता है कि हमारा गठबंधन जीतेगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से हम ये एरिया टेल पे पड़ता है। हमारी पहचान चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की वजह से है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उन्होंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी दी, नहरी पानी की व्यवस्था हो, सड़कों का जाल हो, स्कूल अपग्रेड किए हों, और उसके बाद में वाटर वर्क्स बनाए हों, उसके बाद में देखो बिजली घर नए बनाए, तो वो उन्होंने उस समय किए जब थोड़े से समय का कार्यकाल उनको मिला, जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही नहीं, शराबबंदी से दौर से निकल के हरियाणा प्रदेश को एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनाया, उस दौर के अंदर इतने विकास के काम किए। तो आज लोगों ने सबका राज देख लिया। आप ये कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो फिर से दोबारा विकास की झड़ी लगेगी। क्योंकि आप चौटाला परिवार से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, वो विधायक भी रहे। मैं ये, क्योंकि आखिरी सवाल ही है मेरा, अगर गवर्नमेंट बनती है इस गठबंधन की, INLD और BSP जो अकाली दल के साथ भी है, तो आप क्या कोई पद पर होंगे या किसी चुनाव में भी भाग लेंगे, जीतेंगे और कोई मंत्री वगैरह? क्योंकि बहुत पुराना ये तो पार्टी तय करती है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं सेवा करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे पता है कि मेरे नेता मेरे पे विश्वास करते हैं। मैं जनता की बात किसी को लेके जाऊंगा तो वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। इच्छा तो होगी आपकी? मैंने कहा ना कि मैं इच्छाएं कभी किसी इंसान की पूरी उम्र भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनको लगेगा कि भी ये इस चीज़ के अंदर काम कर सकता है तो वो मेरे को जो भी जिम्मेवारी देंगे मैं वो काम करूँगा। मेरा मकसद लाइफ के अंदर साफ़ सुथरी राजनीति करना, उससे मुझे आत्मसंतुष्टि भी होती है। मैं पद के पीछे कभी नहीं भागा, ना मैंने कभी अपने आप को ये महसूस किया कि मैं MLA हूँ और नहीं हूँ, पर मेरे से लोगों का प्रेम उसी प्रकार का है, मेरी बात पे लोग विश्वास करते हैं, ये सबसे बड़ी जीत होती है। और मैं उनके विश्वास को चाहता हूँ कि भी और मेरे पे विश्वास ज़्यादा करें, उनके लिए काम करूँ, यही मेरी सोच है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीताराम, पूर्व विधायक इनेलो से, और बता रहे थे कि इनके ज़माने में चुनाव कैसे होते थे और आज के ज़माने में चुनाव कैसे हो रहे हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि पार्टी का जो वोट बैंक है वो कितना मजबूत है। आज के जो डवाली जो हॉट सीट बनी हुई है, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो प्रचार करने आ रहे हैं, उनका कितना असर पड़ेगा ये भी इन्होंने बताने की कोशिश की है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।